हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के अलावा जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो इस वैकेंसी में इस भर्ती में जो पूछे जा सकते हैं उसके टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर वापस हाजिर हूं मैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाने वाला वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। जो एक अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वृद्धजन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी इसे कहा जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। तो 2020 का जो दिवस मनाया गया था उसका विषय क्या था? तो उसका आंसर था पेंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये 2020 का जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था उसका विषय रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया था? एजुकॉन 2020 जो कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा 7 जनवरी 2021 को एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 7 जनवरी 2021 को। 2020 को नहीं, 2021 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो उसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किया गया था पुर्तगाल के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पुर्तगाल के द्वारा गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 में मनाई गई थी, उसके उपलक्ष्य में गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लगा लीजिए आप, अगर आपने एसएससी जीडी का एग्जाम फॉर्म भरा है तो। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं तो वो है विक्रम सुद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सुद, जो कि द अल्टीमेट गोल बुक्स के लेखक हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? कीवी क्या होता है? एक फल होता है, कीवी फल होता है जिसको यहाँ पर जैविक प्रमाण पत्र दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो वो किस राज्य को दिया गया है? तो वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक वायरस के द्वारा रोग होता है? वायरस जनित रोग कौन सा है इसमें से? तो है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हेजा डिप्थीरिया, ये तो जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। और मलेरिया किससे जाता है? प्रोटोजोआ जनित, प्लाज्मोडियम के द्वारा प्रोटोजोआ जनित रोग हैं ये। और हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित, लीवर से संबंधित है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का है, यानी कि जो इंसुलिन है वह लवण है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंसुलिन है वो हार्मोन है। इसके द्वारा स्रावित किया जाता है इंसुलिन हार्मोन, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि का मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। सोनोग्राफी में किस तरंग या किरणों का यूज किया जाता है? सोनोग्राफी तो वो होती है पराश्रव्य तरंगे। सोनोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। किसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसकी आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जिनको सुनाई नहीं दिया जा सकता, सुन नहीं सकते अपन। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PH1 क्या है? तो PH1 क्या है? ये 4 सूर्य वाला एक उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 5,000
प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित हैं? कौन? PH1 4 सूर्य वाला एक उपग्रह है। ये उपग्रह नहीं, सॉरी, 4 सूर्य वाला एक ग्रह है, यानी कि इसके 4 सूर्य अपने चारों ओर हैं और ये इनके चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? कौन सा संगठन है जो प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है, यानी चिल्ड्रन से संबंधित है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या WTO? इसका आंसर होगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? वह ओडिशा में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी में। चंद्रदेव प्रथम, कौन इनके इसका निर्माण किसने किया? चंद्रदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में काम किया है? सोवियत संघ है, यानी आप अगर देखिए 1991 से पहले जो रूस हुआ करता था, रूस में लगभग 15 देश और सम्मिलित थे, जो कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 देश अलग हो गए थे, तो उसे USSR या सोवियत संघ कहते हैं। तो उसमें भारत के प्रथम राजदूत के रूप में कौन थे? तो वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी जो कि भारत की प्रथम राजदूत थी सोवियत संघ में, और ये विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ATM किसके लिए संकेत अक्षर है? ATM होता है वो किसके लिए संकेत अक्षर है? तो वह ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य है? बाघों के लिए सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है भारत में? पेंच, कॉर्बेट, नागार्जुन या मानस अभयारण्य? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन अभयारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखना है आपको। नागार्जुन अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये। पेंच कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड। और मानस अभयारण्य आसाम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया है। इस समिति में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। इस पत्रिका का नाम क्या है? तो कौन सी पत्रिका थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया? तो उस पत्रिका का नाम क्या गया था? तो वो थी इंडिया। उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में। तो वो कौन से महीने में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था अगस्त में। अगस्त में शुरू किया गया था 1942। अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है प्रधानमंत्री जी। स्वयं प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर की गई है। पूर्व में इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, जो कि 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई है? तो की गई थी 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर लागू हुई? कौन सी समिति थी वो? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। जिसकी सिफारिश पर पंचायत राज व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी श्रीमती एनी बेसेंट। जो श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी ये, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पर एक नाम आया राजकुमारी अमृत कौर। याद रखना है आपको। भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण है
उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो वही स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का, जो स्टॉक बाजार है वहाँ पर जो निवेश किया जाता है विदेशियों के द्वारा, उसका सबसे बड़ा भंडारण है भारत में। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? तो विदेशी बाजार में पोर्टफोलियो के निवेश का। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं पटवारी, वन रक्षक, एसएससी जीडी और ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को